नमस्ते प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। शुरू करते हैं आगे के ज्योग्राफी के क्वेश्चन। 30 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था और बहुत सारे बच्चों ने शानदार आंसर करे। क्या था क्वेश्चन? भूकंप का कारण होता है। भूकंप का कारण डियर फ्रेंड्स टेक्टोनिज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस महाद्वीप पर एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है? एंडीज पर्वतमाला कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा यूरोप में है। कहाँ पर? यूरोप में। और यह क्वेश्चन पीसीएस एसएससी में कई बार ऑलरेडी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ा जंगल जो विश्व की वन भूमि का 25% भाग कवर करता है, कौन से वन है? साइबेरिया का टैगा वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा स्थल मंडल का वर्णन करता है? भूपट्टी और ऊपरी मेंटल आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिस महाद्वीप में सबसे ज्यादा कंट्री है यानी कि देश है? और इसका राइट आंसर अफ्रीका होगा। एशिया नहीं लगा के आना है, बहुत सारे बच्चे एशिया लगा के आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? और राइट आंसर होगा यूएसए। कहाँ पर स्थित है? यूएसए में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत आएगा तो आपका आंसर क्या होगा? जर्मनी में है। कहाँ पर है? जर्मनी। आप सभी ध्यान रखें। किसी नदी की युवा अवस्था के दौरान कौन सी प्रक्रिया होती है? घाटी गहरीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। महाद्वीप अलग अलग हो गए क्योंकि टेक्टोनिक गतिविधियां हुई। पूछते हैं कि महाद्वीप अलग अलग हो गए ये किस कारण से हुए हैं? तो आप कारण ध्यान रखेंगे। टेक्टोनिक गतिविधियां हुई थी जिस कारण महाद्वीप अलग अलग हो गए। मशरूम चट्टाने विशिष्ट भूमि रूप है जो यहाँ देखी जाती है। कहाँ देखी जाती है? रेगिस्तान में देखी जाती है। नेक्स्ट। दस्त ए लूट कहाँ स्थित है? न जाने कितनी बार क्वेश्चन बना है। जो दस्त ए लूट है ये ईरान में है। कहाँ पर है? ईरान। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? आप ध्यान रखेंगे डियर। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से होकर? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। याद करेंगे। राजस्थान से, गुजरात से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है या जो भारतीय मानक समय रेखा है वह भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है। तो झारखंड राज्य से होकर मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? भाई ये है कन्याकुमारी में। भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य है। राइट आंसर यहाँ पर होगा ए मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कितने समय कटिबंध है? अगर डियर फ्रेंड्स हम भारत में समय कटिबंध की बात करें तो कहीं तो 4 दे रखा है और कहीं 6 दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे। मेरे हिसाब से आप 4 लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भौगोलिक दृष्टि से भारत ग्लोब पर किस गोलार्ध में स्थित है? तो राइट आंसर उत्तर पूर्वी गोलार्ध होगा। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है डियर फ्रेंड? भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी पूछा गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो इसमें कुल कितने कंट्री आते हैं? आप सभी हमें बताइएगा ऑफलाइन कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। हमारी गैलेक्सी की आकृति है कैसी है? दीर्घवृत्तीय है, वृत्तीय है, सर्पिल है या परवलय है? और राइट आंसर सी होगा, सर्पिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में किस प्रकार का मरुस्थल स्थित है? और राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है गर्म मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल है, रेतीला मरुस्थल है या फिर उपयुक्त सभी। ये भी है डियर फ्रेंड्स आपके होमवर्क का क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट ऑफलाइन कमेंट करके हमें इन 2 प्रश्न के आंसर देंगे, फिर आगे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू रखेंगे। कैसी लगी आपको क्लास ये भी बताइएगा। जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया उनके बारे में आप डिटेल में लिखेंगे। जब आप डियर फ्रेंड्स डिटेल में चीजों को लिखते हैं तो आपकी बहुत सारी रिवीजन भी हो जाती है और एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रहते हैं। चैनल पर नए हैं तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को सभी ने लाइक भी जरूर से कर देना है। धन्यवाद।